बिहार फतह करने निकले पीएम मोदी, लेकिन सेना में क्यों नहीं दिखे हनुमान। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार में औरंगाबाद और बेगूसराय में दो बड़ी जनसभाएं की। दोनों जनसभा में सीएम नीतीश कुमार, पशुपति कुमार पारस, जीतन राम मांझी समेत एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता मौजूद रहे, लेकिन पीएम मोदी का खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान नदारद दिखे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे राजनीति के उथल पुथल के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और खबरों को लाइक और शेयर अवश्य करें। अब आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पहली बार बिहार के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने मगध प्रमंडल के औरंगाबाद और मुंगेर प्रमंडल के बेगूसराय में रैली की। दोनों रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस मौजूद दिखे। वहीं बिहार एनडीए के प्रमुख घटक दल के नेता चिराग पासवान नदारद दिखे। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान का मंच पर नहीं होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। औरंगाबाद और बेगूसराय की रैलियों को देखें तो पीएम मोदी ने साफ संकेत देने की कोशिश की कि एनडीए के तमाम घटक दल एकजुट है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस को मंच पर पीएम के बगल की सीट दी गई। वहीं मंच पर जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे, तब पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की बाह पकड़कर माला के अंदर ले लिया और संदेश देने की कोशिश की कि उनका बिहार के सीएम के साथ अगाध प्रेम है। जवाब में नीतीश कुमार ने भी भरोसा जताया कि वो अब एनडीए में ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली में चिराग पासवान के नहीं होने पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने से चिराग पासवान नाराज है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खुद को एनडीए में होने का दावा करने के बावजूद चिराग पासवान ने बतौर एलजेपी अध्यक्ष नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ कैंडिडेट उतारे थे। आरोप लगते हैं कि चिराग के कैंडिडेट उतारने की वजह से जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। आरोप यह भी लगते हैं कि इसी बात का बदला लेने के लिए जेडीयू के कुछ नेताओं ने चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस और उनके बीच फूट करवा दी और रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी दो फाड़ हो गई। हालांकि इसी साल 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आए तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम से निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में चिराग ने कहा था, उनका नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। वह एनडीए में जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार अगर बिहार की जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो उस पर आवाज उठाते ही रहेंगे। माना जाता है कि नीतीश कुमार को एलजेपी में टूट की वजह मानने के चलते ही चिराग पासवान उनसे दूरी बनाए रहते हैं। चिराग की कोशिश होती है कि वह नीतीश कुमार के साथ मंच साझा न करें। वह हमेशा से बिहार के सीएम के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। माना जाता है कि पशुपति कुमार पारस के नीतीश कुमार से करीबी रिश्ते हैं, इसलिए चिराग उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा है कि पीएम मोदी की रैली में नहीं जाकर चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जेडीयू के एनडीए में आ जाने के बाद बिहार के 40 लोकसभा सीटों का घटक दलों के बीच बंटवारा मुश्किल हो गया। चिराग जितनी सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, उतनी उन्हें मिलने की कोई संभावना नहीं दिखती। ऐसे में कहा जा रहा है कि चिराग ने रैली में नहीं जाकर बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। यह भी चर्चा है कि रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट पर इस वक्त पशुपति कुमार पारस सांसद हैं। इसी सीट पर बतौर उत्तराधिकारी चिराग भी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यह उनका अधिकार है। साथ ही कुमार ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सहयोगी चिराग पासवान उस दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पासवान ने अपनी मां को हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारने की बात कही थी। पारस ने कहा, मुझे नहीं पता कि हाजीपुर संसदीय सीट के बारे में दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, यह मेरा अधिकार है, मुझे कौन रोक सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आश्वासन मिलने के बाद पशुपति ने मीडिया में आकर हाजीपुर सीट पर इतनी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश की है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान इसी बात के प्रति नाराजगी जाहिर करने के लिए पीएम मोदी की रैली से दूरी बनाकर रखे हैं। इंडिया गठबंधन खेमे में इस बात की चर्चा है कि अगर चिराग पासवान को एनडीए में सम्मान नहीं मिलता और वह नीतीश कुमार से दूरी बनाए रखना चाहते हैं तो उनके लिए महागठबंधन का दरवाजा खुला हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले भी कई बार चिराग को अपने गठबंधन में लाने का प्रयास कर चुके हैं।
ऐसे में चर्चा है कि चिराग पासवान ने पीएम मोदी की रैली से दूरी बनाकर बीजेपी को यह संदेश देने की कोशिश की कि वह आरजेडी की तरफ से दिए जा रहे ऑफर को भी स्वीकार कर सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को सौगातें देने पहुंचे थे। औरंगाबाद जिले में 21,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रत्नवा गांव में एक आधिकारिक समारोह में परियोजना का अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, ज्ञान की भूमि बिहार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहा हूं। औरंगाबाद ने कई स्वतंत्रता सेनानियों और बिहार विभूति श्री अनुग्रह नारायण जैसी महान हस्तियों को जन्म दिया है। जनता दल यूनाइटेड, जदयू के प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन को छोड़ने के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा नेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग में शामिल होने के बाद मोदी का यह पहला बिहार दौरा है।